Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. आज हम चैप्टर 3 हिस्ट्री का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और टॉपिक है द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। मीन्स हियर वी विल डिस्कस कि किस तरीके से क्या प्रोपेगेंडा अडॉप्ट कर रखा था हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने, उनकी वर्किंग स्टाइल क्या थी, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। In the last videos we had seen the perspective of Hitler regarding youth, है ना। हमने देखा था कि यूथ के लिए क्या नाजी पार्टी और हिटलर की क्या पर्सपेक्टिव था, क्या उनका सोचने का तरीका था, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन थी, कैसे वो ट्रीट करते थे उनसे। हमने ये भी देखा था कि मेल और फीमेल जेंडर में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते थे वो, और फीमेल जेंडर में भी इक्वालिटी नहीं थी, है ना। द फीमेल हु पोर या हु प्रोड्यूस्ड द गुड जर्मन्स वेर अवॉर्डेड, और जो अदर कम्युनिटीज़ के बच्चों को जन्म देती थी ऐसी औरतों को पनिशमेंट मिलती थी, उनके बाल छिलवा दिए जाते थे, फेस पे ब्लैक पेंट करके उनको शहर में घुमाया जाता था, परेड कराया जाता था, या फिर कभी कभी उनको जेल में डाल दिया जाता था। मतलब इन सबको नेशनल ऑनर से उन्होंने जोड़ रखा था। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट वाज देयर प्रोपेगेंडा, उनका आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा क्या था। मीन्स द वर्किंग स्टाइल ऑफ नाजी पार्टी और देयर फॉलोअर्स, ये अब हम डिस्कस करेंगे। हाउ डिड दे वर्क, व्हाट डिड दे डू एंड ऑल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। प्लेइंग विद वर्ड्स, देयर प्रैक्टिस वर deceptive, but words describing them were chilling. अब देखो, till now what we have studied in this chapter proved that whatever happened in Germany under the leadership of Hitler and his Nazi party was totally wrong, and it couldn't be justified on the ground of national honor. अब तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी, देखी, समझी, आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि हिटलर और उसकी नाजी पार्टी नेशनल ऑनर के नाम पर, देश को के सम्मान के नाम पर कितना टॉर्चर लोगों को कर रही थी। क्या हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? हम उसको सही ठहरा सकते हैं? नहीं। जितनी भी चीज़ें हुई वो मतलब अगेंस्ट ह्यूमैनिटी थी, मानवता का बिल्कुल उन्होंने धज्जियाँ उड़ा रखी थी, मानवता को ख़त्म कर रखा था। ठीक है, बट समटाइम्स वी यूज टू प्रूव आर रॉन्ग डीड्स एज राइट। गलत काम को भी कभी कभी हम क्या करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। एंड इट वॉज सेम विद द हिटलर। ठीक यही काम हिटलर ने किया। द नाजी रेजिमी यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विथ care and often to great effect. Their practice were deceptive, means छल या धोखे। डिसेप्टिव मतलब क्या होता है? छल या धोखा। नाजी पार्टी जो थी, हिटलर जो था, उसकी लैंग्वेज जो थी वो मीडिया पे एक तो उसका पूरा कंट्रोल था, और मीडिया में उसकी जो भाषा थी वो बड़ी चिलिंग थी, है ना। मतलब इतने अच्छे तरीके से अपनी बातों को वो रखता था। देयर प्रैक्टिस वर डिसेप्टिव, मीन्स छल या धोखे पर उनकी जो काम करने का तरीका था आधारित था। बट द वर्ड्स डिस्क्राइबिंग देम वेर चिलिंग। जैसे धर्म के नाम पर या जिहाद के नाम पर हम टेररिज्म को प्रमोट करना की अगर बात करें, तो क्या हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? ये जितने टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, ये क्या बोलते हैं? हम जिहाद, हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि किसी को मार करके कभी कोई किसी भी धर्म में लिखा होगा कि किसी को मारिए, ये जिहाद है, ये धर्म के लिए? आप इस्लाम के नाम पर, या मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, सॉरी, आप देखते भी होंगे किसी खास एक रिलीजन को टारगेट करके उसके खिलाफ किसी तरीके का ऐसा एक्शन करना वो गलत है ना। तो इस तरीके से चीज़ें हिटलर भी करता था। काम तो उसके एक्शंस, उसके डीड्स तो बहुत गलत थे, लेकिन वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता था, मीडिया पर कंट्रोल करके उसको अच्छे वर्ड्स देता था, चिलिंग वर्ड्स यूज़ करता था। कैसे? देखिए, मास किलिंग वॉज टर्म्ड एज स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन फॉर द ज्यूज, यूथेनेसिया फॉर द डिसेबल्ड। ठीक है, अब देखो, Nazis never used the words like kill or murdered in their official language. कभी भी ऑफिशियली हिटलर और उसकी पार्टी ने किलिंग और मर्डर जैसे वर्ड को यूज़ किया ही नहीं। एग्जाम्पल, मास किलिंग वॉज टर्म्ड एज स्पेशल ट्रीटमेंट, है ना, एंड फाइनल सॉल्यूशन यूज्ड फॉर ज्यूज़। जो ज्यूज़ की इतने बड़े पैमाने पर हत्या की जा रही थी, उसके लिए उन्होंने कौन सा वर्ड यूज़ किया कि हम स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे हैं।
या फिर फाइनल सॉल्यूशन, मतलब ये वर्ड आप सोचो, इन वर्ड को पढ़ करके कभी कोई सोच सकता है कि वो स्पेशल ट्रीटमेंट के नाम पर या फाइनल सॉल्यूशन के नाम पर क्या कुछ कर रहे थे। यूथेनेसिया फॉर डिसेबल्ड मीन्स इच्छा मृत्यु। यूथेनेसिया मतलब क्या, जो डिसेबल्ड, जो अनडिज़ायरेबल लोग थे उनको डिसेबल्ड की कैटेगरी में रखा और कहता था कि उनकी खुद की जीने की इच्छा नहीं है, मतलब मर्डर करते थे प्लान तरीके से गेट हाउस में ले जाकर, लेकिन उसका नाम क्या दिया, यूथेनेसिया, मतलब इच्छा मृत्यु। फॉर ऑल हु वेर नॉट फिजिकली फिट दे वेर फोर्सिबली किल्ड, बट नाम क्या दिया गया, यूथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु का। अब देखिए केसेस विद गैस चेम्बर्स, दे वर labeled as disinfection areas and looked like bathroom equipped with fake showers। आप देख भी रहे होगे पिक्चर में शावर्स लगे हुए हैं, ये शावर्स फेक थे, है ना, इसमें से कोई पानी नहीं टपकता था। ये पूरा का पूरा जो चेम्बर था, ये बाथरूम जैसा जो आपको दिख रहा है, इससे पॉइजनस गैसेस निकलती थी। और क्या नाम दिया गया था, डिसइंफेक्शन एरिया का, मतलब हम इन्फेक्शन दूर करते हैं इस एरिया में, है ना। गैस चेम्बर्स को डिसइंफेक्शन एरिया बोलते थे, जहाँ उनका इन्फेक्शन दूर करने की बात कही जाती थी। द प्रोसेस इन विच पीपल कैरीड टू द गैस चेम्बर्स वेर नोन एज इवैक्यूएशन, है ना। जब लोगों को गैस चेम्बर्स तक ले जाते थे तो उस प्रोसेस का नाम उन्होंने दिया था इवैक्यूएशन, मतलब किसी को रेस्क्यू करना, मतलब इन्फेक्शन से बचाना। तो गैस चेम्बर्स को बाथरूम जैसा बना करके फेक शावर लगाए गए थे, बट ट्रुथ वॉज डिफरेंट, सच बिल्कुल अलग था। वहाँ पॉइजनस गैस में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, यूज़ ऑफ मीडिया इन स्प्रेडिंग नाजी प्रोपेगेंडा, है ना। मीडिया का भी यूज़ वो किस लिए करते थे, मीडिया ऑल्सो प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग ऑफ नाजीज प्रोपेगेंडा। मीडिया भी बहुत साथ दे रही थी, साथ क्या देना, साथ देना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि हिटलर और नाजी पार्टी का पूरी तरीके से कंट्रोल था। और नाजी प्रोपेगेंडा को मेन रोल मीडिया का क्या था, नाजी प्रोपेगेंडा का प्रचार और प्रसार करना। इट वॉज यूज्ड केयरफुली टू विन सपोर्ट फॉर द रेजिमी एंड पॉपुलराइज्ड इट्स वर्ल्ड व्यू। हिटलर, उसकी विचारधारा को दुनिया तक अच्छे तरीके से पहुंचाना, ये मीडिया का मेन रोल था। फिर है नेक्स्ट, नाजी आइडियाज़ वेर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स एंड लीफलेट्स। एक लीफलेट्स का एग्जाम्पल भी हमने आपको यहाँ नीचे दे रखा है, ठीक है, अभी मैं समझाती हूँ। देखो ये मैसेज इस मतलब क्या था कि नाजी आइडियाज़ जो थे वो विजुअल इमेजेस के थ्रू फैलाए जा रहे थे। मीडिया कैसे काम कर रही थी, फिल्म, ऐसी मूवीज़ बना रही थी जिसमें नाजी आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा था, जिसमें खुद की डीड्स को वो सही ठहराते थे, है ना। रेडियो, पोस्टर्स, ऐसे स्लोगन्स देते थे, लीफलेट्स बनाते थे। एक लीफलेट्स देखिए यहाँ पर है, जर्मन फार्मर यू बिलोंग टू हिटलर वाई। The German farmer stands in between two great dangers today. The one danger, American economic system, big capitalism, and the other is Marxist economy system of Bolshevism। देखिए कैसे जर्मन फार्मर्स को एक लीफलेट है ये, जिसमें जर्मन फार्मर को एड्रेस किया जा रहा है कि यू बिलोंग टू हिटलर, आप हिटलर को बिलोंग करते हैं, आप हिटलर के वंशज हैं या हिटलर के लिए हैं आप। क्यों, क्योंकि जर्मन फार्मर को ये कहा जाता है कि आप दो तरीके के खतरों में आज खड़े हैं। एक अमेरिकन इकोनॉमी से, जो कि बिग कैपिटलिज्म का सिंबल है, उससे आपको खतरा है। तो दूसरा मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट सिस्टम ऑफ बोल्शेविक, यानी रशिया, सोवियत यूएसएसआर की बात कर रहा है। तो बिग कैपिटलिज्म एंड बोल्शेविक वर्क हैंड इन हैंड, यानी ये दोनों जो खतरे हैं, अमेरिका और सोवियत रशिया यूएसएसआर, ये दोनों हाथ में हाथ मिलाकर खड़े हैं। एंड दे आर बॉर्न ऑफ ज्यूइश थॉट, है ना, एंड सर्व द मास्टर प्लान ऑफ वर्ल्ड जेवरी। और क्या किसानों को भड़काया जा रहा है इस लीफलेट में कि ये सब के सब जो ज्यूज़ हैं ये इन्हीं के लोग हैं, और इनका मास्टर प्लान क्या है कि पूरी दुनिया को ज्यूज़ कम्युनिटी में ट्रांसफॉर्म कर देना, कन्वर्ट कर देना, बदल देना। हु अलोन कैन रेस्क्यू द फार्मर फ्रॉम दीज डेंजर्स, है ना। और ऐसा कौन है जो इन कैपिटलिज्म और बोल्शेविज्म से हम किसानों को या हम लोगों को बचाएगा, मतलब लोगों को जोश दिलाते थे, लोगों में एग्रेशन पैदा करते थे इस तरीके से भड़काऊ भाषण दे करके, है ना। नेशनल सोशलिज्म, इस तरीके के लीफलेट्स जो थे वो लोगों को लगाते थे। इस मैसेज के थ्रू वो पीजेंट को अमेरिका के कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद और रशिया के सोशलिज्म के खिलाफ भड़काता है।
हिटलर वॉज अगेंस्ट दिस बोथ सिस्टम, है ना, हिटलर इन दोनों ही सिस्टम के खिलाफ था. ही सेड दैट ओनली नेशनल सोशलिज्म मतलब नाजी पार्टी. ही सेड दैट ओनली नेशनल सोशलिज्म इज़ द बेटर सॉल्यूशन फॉर दीज बोथ. कहता है कि केवल अकेली एक नाजी पार्टी ही है जो आपको एक बेहतर विकल्प दे सकती है, इन दोनों के खिलाफ आपके देश को आपको बचा सकती है. फिल्म्स, पोस्टर्स, रेडियोज़ और सबकी हेल्प से नाजी आइडियाज़ को प्रमोट करते थे. ठीक है, ये देखिए एक पोस्टर्स भी है, आप देख रहे हो, आपकी बुक में भी दिया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट है एनिमीज़ ऑफ जर्मन्स वेर स्टीरियोटाइप्ड. मतलब एनिमीज़ लाइक डेमोक्रेट्स, कम्युनिस्ट और अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेर डिसलाइक्ड बाय जर्मन्स. इनके खिलाफ स्टीरियोटाइप इमेज बना दी जाती थी कि ये तो फॉरेनर्स हैं, ये देश को बेच देंगे, मतलब तरह तरह की चीज़ें जो हैं इनके दिमाग में भर दी जाती थी. नेक्स्ट है सोशलिस्ट एंड लिबरल्स रिप्रेजेंटेटेड एज वीक एंड डीजेनरेटेड मैलिशियस फॉरेन एजेंट. यानी दे ब्लेम दैट सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वेर नॉट गुड फॉर जर्मनी. दे वर इन्वॉल्व इन कॉन्स्पिरेसी विद द हेल्प ऑफ फॉरेन सपोर्ट. है ना, क्या ब्लेम किया जाता था कि सोशलिस्ट और जो लिबरल्स हैं वो जर्मनी के लिए अच्छे नहीं हैं. है ना, क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र का हिस्सा हैं जिन्हें फॉरेन से सपोर्ट मिल रहा है. फॉरेन में जो अदर जो कंट्रीज़ हैं, फ्रांस है या अदर कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड है, ये सब जो हैं वो जर्मनी के खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं और ये सोशलिस्ट और लिबरल्स उन्हीं के एक हिस्से हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मूवीज़ टू स्टीरियोटाइप्ड ज्यूज़. एग्जाम्पल है द इटर्नल ज्यू. देखिए, Nazis used print media to attract the people towards them and influence the mindset or the psychology of the people. जो नाजीज़ थे वो लोगों के माइंडसेट को अट्रैक्ट करने के लिए या प्रभावित करने के लिए क्या करते थे, तरह तरह के साइकोलॉजिकल हथकंडे अपनाते थे. ऐसी मूवीज़ लाते थे जिसमें ज्यूज़ को डोमिनेट किया जाता था, है ना, जिसमें नॉर्डिक आर्यंस को गुड दिखाया जाता था, है ना. द इटर्नल ज्यू वॉज वन ऑफ द मूवी इन विच द बैड आस्पेक्ट ऑफ ज्यूज़ वेर शोन ऑनली. ये एक ऐसी द इटर्नल ज्यूज़ एक ऐसी मूवी थी जिसमें ज्यूज़ को का बैड आस्पेक्ट केवल दिखाया गया. मीडिया बीइंग यूज्ड टू पॉपुलराइज नाजिज्म. द बैड इमेज ऑफ द ज्यूज़ वेर क्रिएटेड अमंग द पीपल. लोगों के दिमाग में केवल और केवल खराब इमेज बना करके रखी गई थी. ठीक है, नेक्स्ट है दे वर ट्रीटेड एज वर्मिन, रैट्स एंड पेस्ट्स एंड कंपेयर टू रोडेंट्स. मतलब ऑल द थिंग्स वेर पार्ट ऑफ नाजी प्रोपेगेंडा. ये जितनी भी चीज़ें थी ये सब नाजी प्रोपेगेंडा का हिस्सा थी. जूस वेर कंपेयर्ड विद एनिमल्स. जूस की तुलना जानवरों से की गई, है ना, रैट्स, पेस्ट, कीड़े मकोड़े. ठीक है, द इन्वायरमेंट वेर मेड टू क्रिएट हैट्रेड फॉर ज्यूज़. ऐसा माहौल बना दिया गया जर्मनी में कि लोग जो थे वो ज्यूज़ को नफरत करने लग जाएं, जर्मनी के लोग. नेक्स्ट है नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल एंड देयर इमोशंस. क्या किया नाजीज ने? दे कैप्चर्ड द माइंड्स ऑफ पीपल एंड गेन्ड एंड मेंटेन्ड द सपोर्ट फॉर हिटलर एंड नाजी पार्टी. दे प्लेड विद द इमोशंस ऑफ द पीपल. लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना शुरू किया, साइकोलॉजिकल हथकंडे अपनाए, उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से इम्पैक्ट करने की कोशिश की गई ताकि हिटलर का सपोर्ट वो हासिल कर सकें. लोगों के इमोशंस से खेलना शुरू किया, भड़काऊ भाषण देना शुरू किया. So in this way we had seen that various propaganda had been adopted by Hitler and his party to popularize the Nazi ideology among the people. लोगों के बीच में नाजी विचारधारा को पॉपुलर बनाने के लिए हिटलर और उसकी पार्टी ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए. तो in this way this topic had been completely and next video will discuss the life of the ordinary people of Germany at that time. How had they reacted to Nazism? हम नाजी पार्टी के अलावा जो अदर ऑर्डिनरी पीपल थे जर्मनी में, उनकी क्या स्थिति थी, उनकी क्या दशा थी, वो नाजी पार्टी के बारे में क्या सोचते थे, इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. एंड द टॉपिक विल बी ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. सो टिल देन प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द बेल आइकन to get the notification of my upcoming video. Thank you. Jai Hind.